बारिश खिड़की के शीशे पर धारियां बनाती है, जिससे बाहर की दुनिया धुंधली हो जाती है क्योंकि लीना अंदर बैठी है। लेना की नजरें कमरे में घूमते ही बोरियत छा जाती है। उसकी पसंदीदा किताबें उसके चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। हर एक पहले ही खोजी और संजोई जा चुकी है। ब्लॉक टावरों के ढेर उसकी पिछली रचनात्मकता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। कमरा आराम और बेचैनी का मिश्रण दर्शाता है, एक अभयारण्य जो अब पिंजरा बन गया है। कांच पर बारिश की बूंदों की आवाज उसकी कुछ नया चाहने की इच्छा को बढ़ा देती है। लीना के कमरे की शांति में उसके बिस्तर के नीचे से एक अस्पष्ट चमक दिखाई देती है। एक जादुई पेंट ब्रश साकार होने लगता है, जिसके सुनहरे बाल अलौकिक प्रकाश से चमक रहे हैं। लकड़ी से बना हैंडल तारों से भरी रात के आकाश की चमक से चमकता है। कमरा प्रत्याशा से भरा है, क्योंकि पेंट ब्रश फर्श के थोड़ा ऊपर मंडराता है, जादू बिखेरता है। लीना करीब आती है, उसकी आंखें पेंट ब्रश पर टिकी हैं। लीना उत्सुकता से भरी हुई अपनी ब्रश उठाती है, अपनी कल्पना को जीवंत करने के लिए तैयार। वह सावधानी से ब्रश को जीवंत जल रंगों में डुबोती है, पेंटिंग करने की तैयारी करती है। ध्यान केंद्रित स्ट्रोक के साथ लीना कागज पर एक छोटी सही लाल गेंद बनाती है। गेंद तुरंत कागज से उछलती है, सुनहरी धूल बिखेरती हुई। लीना की उत्तेजना कमरे को भर देती है, क्योंकि वह दरवाजा बंद करती है, अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए तैयार है। ऊर्जा के एक उछाल के साथ लीना कल्पना करती है कैंडी की, और यह तुरंत उसके सामने साकार हो जाता है। उसकी कल्पना उड़ान भरती है, क्योंकि एक रंगीन पतंग अस्तित्व में आती है, हवा में नृत्य करती है। लीना अपनी रचना की दुनिया में खोई हुई है। एक अचानक दस्तक लीना के कमरे की शांति को भंग कर देती है। टॉमी की आवाज मासूम और आशावादी पुकारती है, लीना, खेलना चाहोगी? दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। टॉमी दिखाई देता है। टॉमी उम्मीद से दरवाजे पर खड़ा है। लेना अपनी खोज में खोई हुई कमरे में डूबी हुई है। टॉमी दरवाजे पर प्रकट होता है, जिससे लीना का गहन ध्यान भंग होता है। चौंककर लीना तुरंत जवाब देती है, मैं व्यस्त हूं। एक तेज गुप्त गति में लीना कुची को कंबल के नीचे छिपा देती है। जैसे ही टॉमी कमरे में प्रवेश करता है, रहस्य छिपा हुआ है। टॉमी एक अधखाया कुकी बांटने की कोशिश में दृढ़ता से खड़ा है। आशा भरी आंखों से टॉमी अपनी पेशकश करता है, ठीक है, मैंने आपके लिए अपना आखिरी कुकी बचाया है। कुकी का खुलासा हुआ, जो टॉमी की सच्ची उदारता का प्रमाण है। उनकी दयालुता का सरल कार्य हवा में लटका हुआ है। अपने कमरे की शांति में लीना हिचकिचाती है। उसके चेहरे पर कुछ अस्पष्ट सा भाव आता है। वह क्षण हवा में लटका हुआ है, अनकहे शब्दों से भरा हुआ है, क्योंकि टॉमी का हाथ दरवाजे के पास मंडरा रहा है। टॉमी दरवाजा बंद करता है, कमरे की सीमाओं के भीतर लीना के रहस्यों को सील करता है। बंद होते दरवाजे की आवाज गूंजती है, जो लीना की चुप्पी के आसपास रहस्य की भावना को बढ़ाती है। लीना अकेली है, उसका भाव एक मुखौटा है, क्योंकि अनकहे विचारों का भार जगह को भर देता है। अपने कमरे की शांति में लीना का दृढ़ संकल्प तेज हो जाता है, क्योंकि वह जादुई कुची उठाती है। लीना की आंखों में नए संकल्प की चमक है। मैं अपने लिए एक पिल्ला बनाना चाहता हूं, लीना ने घोषित किया। उसकी आवाज उद्देश्य से भरी हुई थी। लीना अपने हाथों में जादुई कुची को देखती है, जो उसकी दृष्टि को जीवंत करने के लिए तैयार है। लीना के चारों ओर कमरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि वह अपने नए साथी को बुलाने की तैयारी करती है। लीना का कमरा छाया में है। वह कुची को सक्रिय करने की कोशिश करती है, लेकिन यह अनुत्तरदायी रहता है। कभी जीवंत रहा कुची मंद पड़ गया। इसकी रंगीन चमक एक सुस्त बेजान ग्रे में फीकी पड़ गई। लीना कुची को घूरती है। निराशा की बढ़ती भावना उस पर हावी हो रही है। कमरे में ठंडक महसूस होती है, क्योंकि कुची की रोशनी कम होती जाती है, जिससे लीना लगभग अंधेरे में रह जाती है। अपने कमरे की शांति में लीना कला आपूर्ति के समुद्र के बीच बैठती है। चांदनी लंबी छाया डालती है। कैनवास पर जीवन को चित्रित करने के प्रयास में एक ब्रश उसके हाथ का विस्तार बन जाता है। हताशा बढ़ती है, क्योंकि एक साइकिल को चित्रित करने के उसके प्रयास बेजान परिणाम देते हैं। अगला, वह जीवंत रंगों को घुमाती है, इंद्रधनुष बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जादू मायावी रहता है।
निराशा उस पर छा जाती है। यह तीखा एहसास कि कोई जादू नहीं होता। फिर से अपने कमरे की धुंधली रोशनी में लीना एक पेंट ब्रश पकड़ती है। उसकी उदासी स्पष्ट है। उसकी निगाहें अधूरी कैनवास पर टिक जाती हैं। हवा में एक मौन सवाल तैरता है, तुम काम क्यों नहीं कर रही हो? अफसोस उसके ऊपर छा जाता है जब वह फुसफुसाती है, मुझे इसे साझा करना चाहिए था। अधूरा कैनवास मंडराता है, खोए हुए अवसरों और अनकहे शब्दों का प्रमाण। सूरज लीना के घर को गर्मजोशी से नहलाता है, जो एक उज्जवल नए दिन का वादा करता है। लेना अपनी खिड़की पर खड़ी है। उसकी निगाहें बाहर की दुनिया की ओर खींची जाती हैं। टॉमी अन्य बच्चों के साथ खेल रहा है। उसकी हंसी हवा में गूंज रही है। टॉमी अपने खिलौने साझा करता है। उसकी दयालुता सूरज की तरह चमकती है। टॉमी एक छोटी लड़की की जूतों को बांधने में मदद करने के लिए घुटने टेकता है, जो दया का एक कोमल कार्य है। लेना देखती है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है, क्योंकि वह टॉमी की दयालुता को देखती है। लेना कृतज्ञता से भरी हुई है, क्योंकि वह टॉमी के कमरे में प्रवेश करती है। वह अपनी पीठ के पीछे एक कुकी छुपाती है। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान है। कमरा एक नरम, प्रत्याशित चुप्पी से भरा है। लेना रुक जाती है। यह साधारण कार्य अनकहे स्नेह से भरा है। औरत टॉमी के कमरे में प्रवेश करती है। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक। उसके हाथों में एक चमकदार कुची दिखाई देती है, जो प्रकाश को पकड़ती है। वह मुस्कुराती है। उसकी आवाज प्रत्याशा से नरम है। टॉमी, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है और मैं इसे साझा करना चाहती हूं। प्रकाश कुची पर नृत्य करता है, जो कुछ असाधारण वादा करता है। अपने कमरे में टॉमी की आंखें अचानक संक्रामक उत्साह से चमक उठती हैं। अपनी उत्सुकता से उछलते हुए टॉमी उत्सुकता से पूछता है, क्या हम इसे एक साथ आजमाएं? उसके चारों ओर का कमरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि उसका सवाल हवा में लटका हुआ है, संभावना से भरा हुआ। उनका उत्साह कमरे को भर देता है, जिससे उनका निमंत्रण अनदेखा करना असंभव हो जाता है। टॉमी की उत्सुकता एक प्रकाश स्तंभ है, जो सभी को रोमांच के करीब खींचती है। लेना का भाव सख्त हो जाता है, क्योंकि वह अपना सिर हिलाती है। वे दौड़ते हैं। उनके आंकड़े तेज धूप के खिलाफ धुंधले हैं। प्राचीन विलो के नीचे एक खुला स्थान दिखाई देता है। विलो पेड़ प्रहरी की तरह खड़ा है। उसकी शाखाएं परे की दुनिया के लिए एक पर्दा है। खाली जगह बुलाती है। एक शांत मंच अपने खिलाड़ियों का इंतजार कर रहा है। प्रकृति के हृदय में एक कहानी खुलती है। चमकते आकाश के नीचे विलो पेड़ एक शांत आश्रय के रूप में खड़ा है, जिसकी पत्तियां हल्की हवा में धीरे धीरे नाच रही हैं। लेना असीम उत्साह के साथ सावधानी पूर्वक एक शानदार स्लाइड बनाती है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। टॉमी समान रूप से उत्साही कुशलता से एक झूला बनाता है। उसका ध्यान अटूट है, क्योंकि वह प्रत्येक रस्सी को सुरक्षित करता है। साथ में लीना और टॉमी शांत दोपहर को हंसी और दोस्ती के जीवंत खेल के मैदान में बदल देते हैं। लीना एक विजयी मुस्कान के साथ नवनिर्मित स्लाइड से नीचे उतरती है। उसके होठों से एक आनंदित चीख निकलती है। टॉमी एक चंचल छलांग के साथ झूले की जांच करता है। उसकी हंसी सरसराहट करते पत्तों के साथ मिल जाती है, जो शुद्ध आनंद की एक सिम्फनी बनाती है। विलो पेड़ की फैली हुई भुजाओं के नीचे वह एक सन की मेरी गो राउंड को आकार देना शुरू कर देती है। दृढ़ संकल्प के साथ वह अंतिम स्पर्शों को सुरक्षित करती है, जिससे स्थान एक जीवंत खेल के मैदान में बदल जाता है। वह आता है, एक बड़ा लुढ़का हुआ ट्रैम्पोलिन लिए हुए। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। साथ में वे ट्रैम्पोलिन को खोलते हैं। इसकी जीवंत सतह ऊंची उड़ान और असीम खुशी का वादा करती है। मेरी गो राउंड घूमने के लिए तैयार है, जबकि ट्रैम्पोलिन भारहीन उड़ान के वादे के साथ इशारा करता है। विलो पेड़ की दयालु दृष्टि के तहत उनका खेल का मैदान पूरा हो गया है। हंसी और खेल का एक अभयारण्य। विशाल विलो के नीचे कुची और एक साथी कलात्मक सहयोग के एक पल को साझा करते हैं। कुची एक नरम, अलौकिक चमक उत्सर्जित करना शुरू कर देता है, क्योंकि हवा दीप्तिमान ऊर्जा से चटकती है। प्रकाश तेज होता है। कुची को एक चमकदार बीकन में बदल देता है। कुची का रूप सूर्य से भी अधिक चमकता है। परिवर्तन के दिन की शुरुआत होते ही गांव में उत्सुकता जाग उठती है।
हर दिल एक साथ धड़कता है। आशा और आशंका की एक स्पष्ट भावना हवा में भारी है, क्योंकि समुदाय इकट्ठा होता है। आश्चर्य और चिंता से भरी आंखों से ग्रामीण देखते हैं, जो एक साझा भाग्य से बंधे हैं। परंपरा का भार और परिवर्तन का वादा पूरे गांव के गवाह के रूप में मिलते हैं। गांव का दिल बच्चों की हंसी की खुशी भरी गूंज के साथ जागता है। बच्चों की एक भीड़ खेल के मैदान में उमड़ पड़ती है। उनकी उत्तेजना स्पष्ट रूप से महसूस होती है, क्योंकि वे झूलों की ओर दौड़ते हैं। हंसी हवा में भर जाती है, क्योंकि बच्चे ऊंचे और ऊंचे झूलते हैं। उनकी बेफिक्र आत्माएं हर चाप के साथ उड़ान भरती हैं। खेल का मैदान बच्चों की हंसी की आवाज से भरा आनंदमय गतिविधि का एक सिम्फनी बन जाता है। खेल का मैदान गांव के भविष्य के लिए एक जीवंत प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो युवा उत्साह के वादे के साथ गूंजता है। लेना का हृदय तेज धूप में असीम खुशी से भर जाता है। टॉमी खुशी से भरे अराजक दृश्य को देखता है। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान है। गांव हंसी और चंचल हलचल से गूंजता है, जो शुद्ध आनंद का दृश्य है। हवा जीवंत ऊर्जा से गुंजायमान है। गांव में खुशी की एक सिम्फनी गूंज रही है। दिन की गर्मी में नहाया हुआ गांव जीवन की एक सिम्फनी के लिए जागता है। देखा की आवाज गूंजती है, साझा खुशी की किरण। देखा, साझा करने से चीजें वास्तव में बेहतर होती हैं। ग्रामीण एकत्र होते हैं। उनके चेहरे नई समझ और सौहार्द से चमकते हैं। लेना की आवाज कोमल लेकिन दृढ़, देखा की भावना को प्रतिध्वनित करती है। बहुत अच्छा। एकता की लहर गांव में छा जाती है। उनके दिल आपसी समर्थन में जुड़े हुए हैं। गांव के दिल में एक साझा सच्चाई गूंजती है, जो एक उज्जवल कल का वादा करती है। जैसे ही वे अपने रंग पैक करते हैं, लीना कुची को नोटिस करती है, जिसका टिप एक परिचित सुनहरा प्रकाश बिखेर रहा है। कमरे में एक शांत विचार गूंजता है, यह फिर से जीवित हो गया है। शायद इसे बस थोड़ी दया की जरूरत थी। नई समझ से निर्देशित, लीना सावधानी से कुची को एक बॉक्स में रखती है। डिब्बे पर, जिसमें अब कुची है, सावधानी से लेबल लगाया गया है, सिर्फ साझा करने के लिए। डिब्बा धीरे से टिका हुआ है, जो अपने लेबल वाले दीवारों के भीतर साझा करने और दयालुता का वादा रखता है।